प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि ए मन, निज मन को कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं, ए मन नेकी कर ले, तू यहाँ पर केवल 2 दिन का ही मेहमान है। पहले भजन लेते हैं, फिर उसकी भजन का खुलासा करेंगे। ठीक है। साहिब कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। आखिर तुमको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। आखिर तुमको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल तू चले अकेला, तज माया मंडान। अंत काल तू चले अकेला, तज माया मंडान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन है साचा साहिब जान, झूठा है ये सकल जहान। कौन है साचा साहिब जान, झूठा है ये सकल जहान। कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना, क्या बस्ती क्या धाम। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। रहट माल पन घट जो फिरता, आता जाता भरता रीता। रहट माल पन घट जो फिरता, आता जाता भरता रीता। युगन युगन तो मरता जीता, मत करना अभिमान। युगन युगन तू मरता जीता, मत करना अभिमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। हिल मिल रहना देकर खाना, नेकी की बात सिखावत रहना। हिल मिल रहना देकर खाना, नेकी की बात सिखावत रहना। कहे कबीर सुनो भई साधो, जपना सतगुरु नाम। कहे कबीर सुनो भई साधो, जपना सतगुरु नाम। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान।
मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या बताना चाहते हैं साहिब हमें? सब कुछ ही तो बोल दिया साहिब ने, इसमें क्या रह गया बाकी? कि ए मन ए आत्मा नेकी कर ले। नेकी क्या करनी है? नेक कर्म कौन से होते हैं जो हम करें तो हम यहाँ से मुक्त हो जाएं? नेकी केवल होता है प्रभु भक्ति करना। बाकी सब जो हम कर रहे हैं वो संसार भरना, कर्म बंधन बनाना, कर्मों में फंस के फिर से आवागमन के चक्रव्यूह में फंस जाना होता है। पशुता वाले काम ही यदि हम करते रहेंगे फिर मनुष्य तन का लाभ हम आखिर कब उठाएंगे? पशुओं के क्या बच्चे नहीं होते? पशुओं के क्या परिवार नहीं होते? पशुओं के घर नहीं होते? होते हैं ना। पशुओं में और हम में केवल क्या अंतर है? पशु क्या भोजन नहीं करते? पशु क्या निद्रा नहीं लेते? पशु संभोग नहीं करते? सब कुछ करते हैं ना पशु भी, वही सब जो हम कर रहे हैं। केवल मनुष्य में ये होड़ लगी हुई है जमा कर लूं। जब मनुष्य के तन में आत्मा आती है और उसे ये पता है कि जमा करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी का धन जमा करने में लग जाता है, वो ये भूल जाता है जमा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करनी थी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये मरता और जन्मता जा रहा है ना, उस जन्म मरण के रोग को ही मिटाना था। भक्ति धन इकट्ठा करना था ताकि वो जन्म मरण का रोग ही मिट सके। मगर जमा करना तो याद रहा, ये भूल गया कि जमा करना क्या था, है ना। आज मनुष्य क्या करता है? देखो, अपनी सुख सुविधाओं का साधन सबको इकट्ठा करना भी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि अपनी इस काया के निर्वाह के लिए आप कुछ मत करो। चलो, आज आपके जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप कर लो, इतना भी समझ में आता है। मगर क्या हापाधापी मची हुई है। अब बच्चों का कर दिया, अब पोते पोती हो गए तो उनका भी कर लें। फिर वो भी बड़े हो जाएंगे ना और आप नहीं मरोगे तो फिर उनके भी बच्चे हो जाएंगे ना, फिर आपको उनकी भी लालसा हो जाएगी करने की। ये लालसा कभी नहीं मिटती। फिर हम क्या कह देते हैं? नहीं जी, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है ना। लगे रहो फिर इस उधेड़ बुन में ही। फिर क्या होगा? जन्मते रहना और मरते रहना। फिर वही पोता पोती बन के ना, आप जैसे कहते भी हो, बहुत सारे लोग कहते हैं यही बात कि है ना, बड़े पैर गया था और छोटे पैर आ गया वापस। तो वो आप ही लोग होगे जो बड़े पैर जाओगे, फिर छोटे पैर वापसी आ जाना। आना चाहते हो ना इस दुनिया में, जब भी तो पोता पोती फलाना ढिमकाना सब बढ़िया बढ़िया लगते हैं ना। पड़े हो ना इनकी रसना में, स्वादन में, कि हाँ हम पोते खिला ले, नाती खिला ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले। करते रहो जब तक जीवन है ना, जब तक किसी में ही लटापीन रहना, निकलना मत यहाँ से बाहर। और ये कितना भी कर लो ना, ये नेकी नहीं है। नेक भी नेकी इसमें नहीं है, इसमें आपका निजी स्वार्थ है। और इसमें मजे की बात पता है क्या है? केवल मन और माया के लिए सब कुछ, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है। कभी अपने पोता पोती नातियों से मिलते हो तब उनको ये बता पाते हो कि तुम चुन्नू मुन्नू ये नहीं हो, तुम एक आत्मा हो? अरे नहीं, अगर ये बोल दिया कभी बहू लड़ने लग गई तो, बेटे लड़ने लग गए तो, जमाई लड़ने लग गई तो, लड़कियां लड़ने लग गई तो हम कैसे कह दें उन्हें कि तुम एक आत्मा हो और प्रभु भक्ति के लिए आए हो? ये तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, मैं तुम्हारी दादा दादी नहीं हूँ। कह सकते हैं? खौफ लगता है भाई, डर लगता है, कैसे कह देंगे हम? हमें उस घर में रहना नहीं है क्या सुनीता? तूने तो कह दिया हम कह दें। उन घर में रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है। भाई तू तो हमारा हुक्का पानी बंद करा देगी। कोई हुक्का पानी बंद नहीं होता। कहना सीख जाओ, उन आत्माओं का भला कर जाओगे, ये नेकी है। कभी उन छोटे छोटे से बच्चों को ना पास में आते हैं ना, ऐसे नोक करके पूछा करो उनके शरीर को, हेलो अंदर कोई है? वो भी गेट बजा के पूछते हैं ना, दादी अंदर हो, नानी अंदर हो? गेट बजा के पूछते ना, गेट पे खड़े होके, आप अंदर हो या नहीं हो?
ऐसे ही जब वो बिल्कुल आपके पास आ जाए, फिर आप पूछो कि बेटा आप अंदर हो कि नहीं हो। यहाँ पर पिन चुभ जाएगी उनके, आप ये क्वेश्चन करोगे जिनसे। अरे ये किसी और बार वालों से नहीं करने, अपने घर वालों से ही करने हैं, जिनको अपना कहते हो। उनको अपना कहते हो, इतना तो अपना कर लो कि वो उनकी भी आवागमन कट जाए। ना सुने ये एक और बात है अलग, मगर कोशिश करने में हर्ज तो नहीं। कोशिश करने में हर्ज है कि कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? कोशिश तो करनी चाहिए ना करने की। यही बात साहिब समझा रहे हैं कि ए मन नेकी कर ले। क्यों नेकी कर ले? क्योंकि यहाँ तो 2 दिन का ही मेहमान है। 2 दिन का मेहमान कैसे है? एक दिन वो जिस दिन जन्म लिया था, एक दिन वो जिस दिन मौत आ जाएगी, बस। वही 2 दिन हमारी जीवन का फैसला करते हैं। जन्म लिया था, मनुष्य की देही मिली है कि नहीं मिली। अगर मिली है तो भक्ति कर सकें और प्रभु प्राप्ति कर सकें, और कर गए तो हमारा जीवन सफल। देन हमारी मौत होएगी तो हमारे वो 2 दिन सफल। और नहीं कर पाए तो बीच में कुछ मर्जी किया हो, सब असफलता में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जब हम गुरु बनाते हैं ना, और किसी के जीवन में सच्चा शब्द भेदी गुरु आ जाता है, गुरु के बिना गति नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं। मगर ये किसी किसी को पता है, सच्चे शब्द भेदी गुरु के बिना गति नहीं होती। अब हम कैसे पहचानेंगे सच्चा शब्द भेदी गुरु होता कौन है? वो आपको अपने अनुभव बताएगा सारे। वो आपको उस पगडंडी पर चलना सिखाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं हमने परमात्मा को देखा ही नहीं, वो परमात्मा को देखना भी सिखाता है। अरे परमात्मा से मिलाएगा कौन? जो मिला होगा वही तो मिलाएगा, जो मिला ही नहीं वो कैसे मिला देगा? दान कौन देगा? जिसके घर में धन होगा वही तो दान देगा ना। किसी भी वस्तु का दान कौन देगा? जिसके घर में वो पराय वस्तु पड़ी होगी तभी तो वो दान देगा, नहीं तो नहीं दे सकता ना। ऐसे ही परमात्मा से कौन मिला सकता है? मैं आप लोगों से किसी अन्य को मिला सकती हूँ कि नहीं मिला सकती? जिसको आप नहीं जानते, मैं आप लोगों को उनसे मिला सकती हूँ जिसको मैं जानती हूँ। जिसको आप लोग नहीं जानते उससे भी मिला सकती हूँ, अगर आप मिले हुए होगे तब, है ना। जब मैं मिली होंगी तभी मैं आप लोगों को उनसे मिला पाऊंगी, है ना। ऐसे ही जब हम परमात्मा से मिले होंगे तभी तो हम किसी और को परमात्मा से मिला सकेंगे। यदि हम खुद ही नहीं मिले होंगे तो हम कैसे मिलवा देंगे भला? नहीं मिलवा सकते ना। शब्द भेदी संतों में यही विशेषता होती है, वो उस रास्ते पर से गए होते हैं, आए होते हैं, बार बार अभ्यास किए होते हैं, तभी तो वो आपको वहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं। आप जब रुक जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं रुकना नहीं है, अभी रास्ता क्रॉस नहीं हुआ कंप्लीट, चलो आगे चलो आगे चलो आगे।